दोस्तों आज का टॉपिक क्या है? हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन। ये बहुत ही आसान है, लास्ट तक देखो, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। इस वीडियो में क्या सीखूंगा हैमिंग कोड एंड हैमिंग कोड की मदद से कैसे जो एरर है उसको डिटेक्ट करूंगा, ठीक है। देखो हैमिंग कोड क्या है, जो RW हैमिंग इस कोड को क्रिएट किया है, ठीक है, उसके नाम पर ही इसको हैमिंग कोड कहा जाता है। 7 बिट हैमिंग कोड वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 7 बिट हैमिंग कोड लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 बिट हैमिंग कोड। अब देखो जो 7 बिट हैमिंग कोड है इसमें दोनों बिट है, एक डाटा बिट और एक क्या है, पैरिटी बिट, ठीक है। एक डाटा बिट एक पैरिटी बिट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, ये 7 बिट के जो हैमिंग कोड है इस कितने बिट डाटा बिट होगा, कितने बिट पैरिटी बिट होगा, ठीक है। डाटा बिट होगा 4, पैरिटी बिट क्या होगा 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा डाटा बिट होगा और कौन सा पोजीशन में डाटा बिट होगा और कौन सा पोजीशन में पैरिटी बिट होगा, ठीक है। इसके लिए जो RW हैमिंग है वो एक फार्मूला दे है 2n। n का वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू n, ठीक है। n का वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा तो 2 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो इसका पोजीशन लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो 1 है ये क्या होगा, ये पैरिटी बिट होगा, ठीक है। जो 2n का वैल्यू 0 1 2 3 4 एक कितना बिट होगा, ये पैरिटी सब पैरिटी बिट होगा। इसका मतलब देखो ये 1 पे क्या होगा, पैरिटी बिट P1। अब n का वैल्यू क्या है 1 2 1, इसका वैल्यू 2, जो 2 नंबर 2 बिट ये भी P2 पैरिटी बिट होगा। अब क्या होगा 2 इसका वैल्यू क्या होगा 4, जो नंबर 4 ये भी पैरिटी बिट होगा P4। अब क्या है 2 8, देखो यहाँ पर 8 बिट नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 3 हमारा 3 पैरिटी बिट हो गया, P1 P2 एंड P4। जो बचा है वो क्या हो जाएगा, अब डाटा बिट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा D3 D5 D6 D7, ठीक है। हो गया हमारा डाटा बिट एंड पैरिटी बिट। अब देखो जो P1 है, ठीक है। डाटा बिट क्या है, डाटा बिट तो हमको पहले से जानते हो, जो बिट सेंड करूँगा, ठीक है, वही डाटा बिट। और पैरिटी बिट क्या होगा, पैरिटी बिट है डाटा बिट के साथ जो सेंड किया जाता है एरर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको पैरिटी बिट कह सकते हो हम। अब देखो P1 किसके ऊपर डिपेंड है, P1 डिपेंड है D3 D5 एंड D7 एंड P2 डिपेंड किसके ऊपर है, D3 D6 D7 एंड P3 किसके ऊपर डिपेंड है, P5 D5 D6 एंड D7। ये जो RW हैमिंग है वो गिवन दे दिया है, ठीक है। P1 किसके ऊपर डिपेंड है, इसको याद करना होगा हमको। P1 D3 D5 D7, P2 D3 D6 D7 एंड P3 D5 D6 D7 उसके ऊपर डिपेंड है। आप देखो सपोज हम इसको आज करूँगा इवन पैरिटी के थ्रू हम इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फिर अगर देखो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल सपोज हमारा जो D7 0 D5 1 D3 0, ठीक है, सपोज ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो फिर इवन पैरिटी करने के लिए P1 का वैल्यू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ 1, यहाँ पर क्या होगा 1 करना, ऑड इवन करना होगा। इसका मतलब P1 ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो 0 1 0 1, इसका मतलब नंबर ऑफ 1 क्या इवन पैरिटी हो गया। एक और सपोज इसका वैल्यू 1 ठीक है। इसका अगर इवन पैरिटी करूँगा तो P2 का वैल्यू क्या होगा, 1 करना होगा। फिर नंबर ऑफ 1 क्या है इवन, तो फिर इवन पैरिटी सपोज इसका वैल्यू 1 0 1। अगर इसको इवन पैरिटी है तो इसका P3 का वैल्यू क्या होगा, 0 करना होगा, क्योंकि मतलब इवन नंबर ऑफ 1, ठीक है, इवन पैरिटी। एक अब एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारा 1 0 1 इसको सेंड करूँगा, ठीक है। तो फिर 7 बिट हैमिंग कोड 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो ये क्या होगा, डाटा बिट होगा, ये क्या है D7 ये भी डाटा बिट होगा, D6 ये भी डाटा बिट होगा, D5, ठीक है। और ये क्या होगा D3 ये डाटा बिट एंड जो रहेगा पैरिटी बिट P1 P2 एंड P4। ओके, यहाँ पर देखो D7 का वैल्यू क्या है 1, D6 का वैल्यू 0, फिर D5 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और D3 का वैल्यू 1।
जो पैरिटी बिट इसका वैल्यू क्या होगा, P1 का वैल्यू क्या होगा, P1 किसके ऊपर डिपेंड है, D3 D5 D7। यहाँ पर देखो D3 का वैल्यू क्या है 1, D5 का वैल्यू क्या है 1, D7 का वैल्यू 1, तो P1 का वैल्यू क्या होगा, P1 का वैल्यू होगा 1, क्योंकि ये हमारा इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी, तो नंबर ऑफ 1 क्या होगा, इवन नंबर ऑफ 1 होगा, इसका मतलब P1 का वैल्यू 1। अब देखो P2 का वैल्यू, ठीक है, P2 इसके किसके ऊपर डिपेंड है, D3 D6 D7, D3 का वैल्यू 1, D6 का वैल्यू 0, D7 का वैल्यू 1, तो P2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इवन पैरिटी पहले से, इसका मतलब 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 इवन नंबर ऑफ 1 हो गया, तो फिर ये इवन पैरिटी। सेम P3 का वैल्यू क्या होगा, P3 इस किसके ऊपर डिपेंड है, D5 D6 D7, D5 का वैल्यू क्या है 1, D6 का वैल्यू क्या है 0, D7 का वैल्यू है 1, फिर इसको इवन पैरिटी करना होगा, इसका मतलब P3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इवन पैरिटी हो गया। अब जो इसको सेंड करूँगा कैसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है, रिसीवर जो कोई एरर है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल देख लेता हूँ। देखो तो फिर ट्रांसमीटर में क्या सेंड करना होगा हमको, इसको देखो 1 0 1 0, यहाँ पर D5 का वैल्यू 1, P4 का वैल्यू क्या है, सॉरी P4 होगा 0, फिर D3 इसका वैल्यू 1, फिर P2 का वैल्यू 0, फिर P1 का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर में ये डेटा सेंड करना होगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा। अब देखो इसमें कोई एरर है कि नहीं, रिसीवर कैसे पता चलेगा, रिसीवर को सपोज रिसीवर को जो रिसीव किया हो वो उसका वैल्यू है 1 0 1 0 1, ये रिसीवर रिसीव किया है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा रिसीवर को कोई एरर है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, इसका पैरिटी चेक करेगा, पहले P1 को चेक करेगा, P1 एक किसके ऊपर डिपेंड है, P1 D3 D5 D7, ठीक है। तो फिर D3, यहाँ पर D3 का वैल्यू क्या होगा, D3 का वैल्यू देखो D3 1, D5 इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर भी 1, D7 इसका वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो फिर इवन पैरिटी है, तो P1 का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यहाँ पर P1 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसका देखो P1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब एक एरर है, एरर डिटेक्ट हो गया है। देखो यहाँ पर P1 का वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर P1 का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि इवन पैरिटी P1 का वैल्यू 1 है, ये सही है। अब P2 चेक करेगा, अब देखो P2 किसके ऊपर डिपेंड है, D3 D6 D7, D3 यहाँ पर D3 का वैल्यू क्या है 1, D6 का वैल्यू 1, D7 का वैल्यू 1, तो फिर P2 का वैल्यू क्या होगा 1 करना होगा इवन पैरिटी के लिए। बट हम जो सेंड किया हो, ठीक है, उस सिग्नल पे देखो P1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, P2 यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर 1 होगा, तो फिर हमारा जो यहाँ पर एरर नहीं होगा, यहाँ पर एरर है 0 है, पता चल गया एरर कैसे है। थैंक यू भाई, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो। थैंक यू।